हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। सॉरी, मैं स्टोरी थोड़ी लेट पोस्ट करती हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, आप लोगों का सपोर्ट भी तो नहीं मिलता ना। चलो कोई ना, हम हमारी बात बाद में करेंगे। अभी इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो हमारी श्रेया होती है वो वीकनेस की वजह से अनकॉन्शियस होकर वहीं गिर जाती है, जिसे देखकर कृतिका थोड़ी वरिड हो जाती है। कृतिका अपने बैग से अपनी वाटर बॉटल निकालती है। वो श्रेया के फेस पे पानी डालती है। श्रेया होश में आती है। वो कृतिका के फेस की तरफ देखती है। वो देखती है कि कृतिका कितनी वरिड है, कितनी ज़्यादा परेशान है वो श्रेया के लिए। श्रेया के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। कृतिका जब देखती है कि श्रेया होश में आ गई है तो वो उसके पास जाती है, उसको उठाती है, उठाकर बिठा देती है, फिर अपनी वाटर बॉटल देती है और पानी पिलाती है। वो उसका फेस टच करती है। कृतिका श्रेया से पूछती है, तुम ठीक हो ना? श्रेया कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। तो कृतिका कहती है, मुझे पता है तुम कितनी ठीक हो, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। मैंने तुम्हें बोला भी था ना तुम कुछ खा लो, तुमने खाया क्यों नहीं? तो श्रेया कहती है, अच्छा ना, सॉरी, माफ़ कर दो। कृतिका कहती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो अब हम ऊपर चलते हैं। तो श्रेया कहती है, नहीं, मुझसे नहीं चला जाएगा। तभी सडन इन्हें पता चलता है कि जो इनके बिल्डिंग की लिफ्ट होती है वो ख़राब हुई होती है। कृतिका अपसेट हो जाती है। वो एक बार लिफ्ट की तरफ देखती है, दूसरी बार सीढ़ियों की तरफ देखती है, फिर वो श्रेया के फेस की तरफ देखती है। वो ऊपर जाती है। एक ही दिन में इन लोगों के साथ इतने सारे कोइंसिडेंट्स हो रहे थे कि जो हमारी श्रेया और कृतिका की मॉम होती हैं वो दोनों एक साथ किसी काम के लिए घर से बाहर गई होती हैं। तो जो कृतिका होती है उसके पास घर की एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं। वो अपने घर का डोर अनलॉक करती है, अपना बैग रखती है और फिर नीचे जाती है। वो श्रेया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और श्रेया को देखने लगती है। फिर वो अचानक से श्रेया के पैरों के पास बैठ जाती है। वो उसके शूज़ निकालती है, उन्हें अपने हाथों में लेती है और श्रेया को अपनी बाहों में उठा लेती है। जब कृतिका ये करती है तो श्रेया पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो शॉक्ड होकर कृतिका के फेस की तरफ देखने लगती है। कृतिका उसे कहती है, तुम अपने हाथ मेरे गले में डाल लो, कस कर थाम लो मुझे। श्रेया कहती है, नहीं नहीं, तुम मुझे गिरा दोगी, मैं ठीक हूँ, मैं चल लूँगी। कृतिका कुछ नहीं बोलती। कृतिका उसे उठा लेती है और कहती है, मुझे पता है तुम कितनी ठीक हो, चुपचाप जितना बोल रही हूँ उतना करो, वरना गिरा दूँगी। बोलो, गिरा दूँ? कृतिका अपना सर ना में हिला श्रेया अपना सर ना में हिलाती है। अब कृतिका ने श्रेया को अपनी बाहों में उठा रखा था। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। श्रेया ब्लश कर रही थी और स्टेयर्स से ऊपर जाते हुए लगातार इन दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। कृतिका ऊपर जाती है, श्रेया को अपने रूम में लेकर आती है, उसे बेड पर लिटा देती है। अभी भी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे कि जो कृतिका का डॉग होता है वो वहाँ आ जाता है, जिससे इन दोनों का ये स्वीट सा आई कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। कृतिका वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। पता नहीं ये सब क्या था, लेकिन जो भी था, कृतिका को ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराती है, फिर वो जाती है अपने रूम में, अपने कपड़े लेती है, फ्रेश होती है, चेंज करती है, किचन में जाती है, कुछ फ्रूट्स और जूस लेकर वो श्रेया के पास आ जाती है। वो श्रेया को उठाती है, श्रेया भी उठती है। कृतिका उसे कहती है, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, देन फिर सो जाना, कुछ खा लो। श्रेया कहती है, यार आई एम ओके, अब मैं ठीक हूँ। कृतिका कहती है, प्लीज़ यार, क्या हर बार मैं तुम्हें बात मनवाने के लिए डांटती रहूँ, गुस्सा करती रहूँ? क्या बच्ची हो? मैं सारा दिन तुम्हें डराती रहूँ, आंखें दिखाती रहूँ?
श्रेया अपना सर नीचे कर लेती है। कृतिका उसका हाथ होल्ड करती है, उसे वॉशरूम तक ले जाती है और वहीं छोड़ देती है। श्रेया अंदर जाती है तो कृतिका कहती है मैं बाहर खड़ी हूँ। श्रेया जाती है, फ्रेश होती है, फिर वो बाहर आती है। कृतिका बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठा लेती है। श्रेया कहती है तुम्हें हुआ क्या है? आज दिन भर से तुम मुझे गोद में क्यों उठा लेती हो बार बार? कृतिका अपना फेस मासूम सा बना लेती है तो श्रेया कहती है अच्छा सॉरी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ तुम मुझे गोद में मत उठाओ। कृतिका कहती है तुम वीक हो ना, इसलिए तुम्हें उठा लेती हूँ। श्रेया कहती है ओके अब चलो। कृतिका उसे फिर से बेडरूम में लेकर आती है और लिटा देती है। श्रेया उसकी तरफ देखती है और कहती है अब उठाओ भी, क्या लेटे लेटे खिलाओगी? तो कृतिका उसे उठाकर बिठा देती है, उसे खाने को देती है और ख़ुद भी खाने लगती है। श्रेया चुप रहकर बिना कुछ बोले खाती है। फिर इसके बाद श्रेया उठकर जाने लगती है तो कृतिका उसे कहती है मैंने कॉल किया था मॉम को, वो कह रही थी आंटी और मम्मा उन लोगों को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, तुम हमारे घर ही रहोगी। तो श्रेया कहती है ठीक है, मैं तब तक सो जाती हूँ। श्रेया लेट जाती है। ये दोनों इतने ज़्यादा टायर्ड होते हैं कि दोनों कब सो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता, और नींद में इन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि ये कब एक दूसरे के इतना क्लोज़ आ जाते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना, जैसे हम कभी कभी अपने पिलो को हक करके सोते हैं। कृतिका ने श्रेया को ऐसे हक किया हुआ था और श्रेया भी कम नहीं थी, उसने भी उसके ऊपर अपने हाथ पांव फेंक रखे थे और सोई हुई थी। शाम हो जाती है तो तब श्रेया का फेस कृतिका की नेक के पास होता है, जिससे कृतिका को कुछ फील होने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो डर जाती है। वो देखती है कि श्रेया बिल्कुल से उसके ऊपर आई हुई थी। श्रेया के लिप्स हल्के ओपन थे, उसकी आंखें बंद हैं, उसके पिंक पिंक लिप्स, उसकी आंखों का काजल, उसकी पलकें उठी उठी। वो इस टाइम इतनी प्यारी लग रही थी। वो बार बार अपने मन में कह रही थी हाय कितनी प्रिटी हो तुम, ओह माय गॉड। वो स्माइल करती है। देन इसके बाद वो होश में आती है क्योंकि उसका डोर बार बार नॉक हो रहा था। तो वो श्रेया को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर श्रेया थोड़ी हैवी और थोड़ी हेल्दी भी होती है। तो कृतिका श्रेया के गालों को अपने दोनों हाथों में पकड़ती है, कहती है प्लीज़ साइड, मुझे जाना है। तो श्रेया जो होती है वो नींद में कहती है नहीं ना, सोने दो, रहने दो ना। तो कृतिका कहती है साइड होकर सो जाओ, मैं डोर खोल दूँ। तो श्रेया सुन नहीं रही होती, तो कृतिका उसके और क्लोज जाती है, उसके लिप्स के पास एक गहरी सी सांस लेती है और बोलती है तो श्रेया को कुछ अजीब सा फील होता है। वो अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि वो बुरी तरह से कृतिका के ऊपर होती है। वो तुरंत उठ जाती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला मैं कब कैसे। वो देखती है कि सारा बेड छोड़कर वो जहाँ बेचारी कृतिका एक कोने में सोई हुई होती है, श्रेया वहाँ उसके ऊपर जाकर सोई हुई रहती है। तो कृतिका थोड़ा हंसती है, वो कहती है इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं। श्रेया कहती है नो आई एम सॉरी। तो कृतिका कहती है ठीक है तुम सॉरी की माला जप लो, और जब वो लोग डोर तोड़कर अंदर आ जाएंगे तो हम दोनों सॉरी बोलेंगे, ओके। श्रेया बोलती है नहीं, जाओ डोर खोल दो। तो कृतिका जाकर डोर खोलती है तो वहाँ देखती है कि कृतिका की मॉम होती है। वो कहती हैं बेटा मैं कब से डोर नॉक कर रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे थे? तो कृतिका कहती है हम दोनों सो गए थे इसीलिए पता नहीं चला, और लेट हो गई थी तो सॉरी। मॉम आई लव यू। आप कहाँ गए थे बिना बताए? सुबह भी आपने नहीं बताया, बस इतना कह दिया कि ऑटो से चले जाना। आपको पता है हम दोनों कितने टायर्ड हो गए थे और हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। तो जो हमारी कृतिका की मॉम होती हैं
वो कृतिका के फेस को होल्ड करती हैं और कहती हैं मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। कृतिका अपना सर ना में हिलाती है और अपनी मॉम को हक कर लेती है। अब मैं इसके आगे बाद में रिकॉर्ड करूँगी। आज मैरी क्रिसमस है और मैं ये दिन के टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोगों को शोर तो आ ही रहा होगा। तो ये एपिसोड इतना ही रहेगा। इसके आगे का मैं नेक्स्ट एपिसोड में रिकॉर्ड करूँगी। तो आज आप लोग अपना क्रिसमस एंजॉय करो। आप लोगों को मैं 2 वीडियो दूँगी जो एक अलग ही स्टोरी है। तो अगर आप लोगों को स्टोरी ज़रा से भी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके देन, टाटा एंड बाय बाय। टेक केयर गाइस एंड मैरी क्रिसमस।